Students, welcome to my English literature class of grade 3rd, 4th. Students, in the last video, we have read the story about Ali and Nangya. In this video, I will explain you the story about Up the Ladder to the Moon. Come to the chapter number 3, page number 37, first paragraph. Once upon a time, there lived a couple in a village. They had a little boy. As he was the only son, he was the apple of their eye. एक बार क्या हुआ, एक कपल रहते थे विलेज में जिनका एक लिटिल बॉय था, एक सन ही था, वो एक लड़का था, बेटा था उनके, वो उनकी आंखों का तारा था, बहुत प्यारा था उनके लिए. Apple of their eye, he was the apple of their eye. One fine evening, the little boy was sitting outside in the courtyard with his parents. एक इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम क्या हुआ, इवनिंग टाइम, जो वो लिटिल बॉय था, जो उनका एप्पल ऑफ देयर आई था, वो उनके साथ बैठा हुआ था कोर्टयार्ड में. अप अबव द स्काई द मून वॉज शाइनिंग अमंग द ट्विंकलिंग स्टार्स. तो जब उसने ऊपर की तरफ देखा, सी हेयर इन दिस पिक्चर, जो मून होता है वो शाइन करता होता है, उसके पास में बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो वो भी शाइन करते होते हैं. तो जो मून है वो सेपरेटली शाइन करता है बाकी स्टार्स के साथ. मून बहुत बड़ा सारा होता है, जो स्टार्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जो ट्विंकल करते हैं उसके पास. तो वैसे ही उस बच्चे ने उस मून की तरफ देखा जो बहुत शाइन कर रहा था, उसको वो फैसिनेट लगा, उसको अट्रैक्टिव लगा. Above the sky, the moon was shining among the twinkling stars. He was fascinated by the beautiful sight of the glittering moon. तो वो fascinate हुआ, attract हुआ उस moon को देख के, and was staring as it for quite some time. वो उसको कुछ टाइम तक देखता गया. Then he said to his parents, तब उसने बोला उसके बाद, Oh, it is such a beautiful moon. ये इतना beautiful moon है. Father, please go up there and get the moon. उसने फादर को बोला कि आप ऊपर जाओ और मुझे वो मून लेके आओ. Father, please go up there and get the moon. Please bring it to me. मुझे लेके आओ वो. I want to play with it. मुझे उससे प्ले करना है. The moon should be mine. वो मून मेरा होएगा. His father tried to explain to him that the moon stays far away in the sky and that there was no path to reach there. उसके फादर ने उसको बताया कि जो मून है वो बहुत दूर है, फार अवे है स्काई में. स्काई तो बेटा बहुत ऊंचा होता है स्टूडेंट्स, जो स्काई होता है वो बहुत ऊंचा होता है. तो उसके फादर ने उसको बोल दिया कि जो मून है वो फार अवे है स्काई में, इन द स्काई, एंड देयर वाज नो पाथ टू रीच देयर. वहां पे जाने के लिए कोई पाथ नहीं है, कोई रोड नहीं है कि जिसके थ्रू हम जा सके वहां पे. दिस stubborn child however refused to listen to him. जो वो बच्चा था वो अपने फादर की बात को सुन नहीं रहा था. उसको ये था कि मुझे मून चाहिए. उसकी वो डिमांड थी कि उसको चाहिए मून. He even refused to eat his food unless the moon was brought to him. जब तक उसको मून नहीं लेके आएंगे तब तक वो फूड नहीं खाएगा. वो जिद करने लगा. His mother too getting annoyed over his constant whimper. उसकी मदर भी उसके बिहेवियर पे अनॉय हो रही थी, गुस्से हो रही थी. Told her husband, और उसने अपने फादर को, हस्बैंड को बताया. Oh, it is so annoying. ये बहुत अनोइंग है. टू लिसन टू हिज विम्पर. उसकी ये बात सुन के ये बहुत अनोइंग है. उसकी ये बात बहुत अनोइंग है जो वो बोल रहा है, जिस बात के लिए वो जिद कर रहा है. प्लीज ट्राई टू क्लाइंब अप टू द मून एंड ब्रिंग इट टू हिम. तो उसकी मदर ने उसके फादर को फोर्स किया, मतलब उसने अपने हस्बैंड को फोर्स किया कि आप वहां पे जाओ, उसके लिए मून लेके आओ. Why don't you make a ladder and climb up? तुम लैडर क्यों नहीं बना लेते और उसके ऊपर क्लाइंब करके चले जाओ. स्टूडेंट्स, लैडर मीन्स स्टेयर्स, ये सीढ़ियां. तो वो कहते कि तुम एक लैडर क्यों नहीं बना लेते और उसके ऊपर क्लाइंब करके वहां पे चले जाओ. The father again tried his best to explain to his wife that it was not possible. तो उसके फादर ने बोला कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. उसने बहुत ट्राई किया अपनी वाइफ को बताने के लिए
कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक लैडर बना के मैं मून तक पहुंच जाऊं, दैट आई विल रीच देयर। The father again tried his best to explain to his wife that it was not possible, but it was all in vain. ये totally vain है, मतलब कोई यूज नहीं है, it's totally of no use. She was not at all ready to listen to him. वो रेडी नहीं थी, उसकी जो वाइफ थी वो रेडी नहीं थी उसको सुनने के लिए। फाइनली फिर उसने डिसाइड किया, Finally, he decided to build a strong ladder to climb up to the moon. Finally, उसने डिसाइड किया कि वो स्ट्रॉन्ग एक लैडर बनाएगा और वो मून पे क्लाइंब करेगा। He called his nephew and both of them collected as many bamboos as they could for the purpose. उसने अपने जो नेफ्यूज थे उनको भी बुलाया और उनको बोला कि वो कलेक्ट करे जो बैम्बूज थे इस पर्पस के लिए, ताकि वो लैडर बना सके। तो उसने अपने नेफ्यूज को बोला कि वो लेके बैम्बूज कलेक्ट करें, स्मॉल स्मॉल स्टिक्स कलेक्ट करें जिससे वो लैडर बना सके और मून पे रीच कर सके। दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ लैडर टू रीच द मून। वो सारे मिलके लैडर को बनाने लगे। एज द फादर इंगेज्ड हिमसेल्फ इन बिल्डिंग द लैडर, हिज नेफ्यू ट्राइड टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग बैम्बू स्टिक्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो जैसे ही वो उसका फादर ने, जो उसका फादर था उस बॉय का, उसने अपने आप को इंगेज किया कि वो लैडर को बनाएगा, और जो उसके नेफ्यू था वो उसकी हेल्प कर रहा था और वो ट्राई कर रहा था कि वो बैम्बू स्टिक्स फॉरेस्ट में से कलेक्ट करके लेके आए। द लैडर स्टूड ऑन द ग्राउंड एंड ग्रोइंग टॉलर एवरी डे एंड एमिंग एट द मून। जो लैडर स्टिक्स थी वो धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही थी, टॉलर होती जा रही थी, और उनको ये था कि वो एक दिन मून तक पहुंच जाएगी। वन डे द लैडर क्रॉस द क्लाउड्स इन द स्काई। एक दिन क्या हुआ, वो जो लैडर थी वो क्लाउड को भी क्रॉस कर गई स्काई में। देन द फादर थॉट द मून वॉज नॉट फार अवे। तो उसके फादर ने सोचा कि अगर ये क्लाउड्स को स्काई में क्रॉस कर गई तो जो मून है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। द थॉट मेड हिम हैप्पी। ये जो थॉट था वो उसके लिए खुशी, इस थॉट ने उसके माइंड में खुशी क्रिएट की, हैप्पीनेस क्रिएट की। ही कॉल्ड हिज नेफ्यू। उसने अपने नेफ्यू बुलाया। हु वाज स्टैंडिंग फार बिलो। कौन खड़ा है वहां पे दूर। ओ गिव मी मोर बैम्बू स्टिक्स, गिव मी मोर। उसने बोला कि वहां पे कौन खड़ा है इतनी दूर, बिलो नीचे। तो जो भी है उसको बोलो कि मेरे को बैम्बू स्टिक्स लेके आए, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हिज नेफ्यू एंड वाइफ स्टैंडिंग बिलो। उसकी जो नेफ्यू थी और वाइफ थी वो खड़े थे दोनों। कुड नॉट हेयर प्रॉपरली। वो सुन नहीं पा रहे थे वट ही सेड। क्या जो भी उसने बोला था ना कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक्स दो, पर वो दोनों सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था खुद। तो उसके वाइफ और जो नेफ्यू थे वो नीचे खड़े थे, बिलो ऑन द अर्थ। They thought he was saying, I have reached the moon, remove the ladder. तो उन्होंने सोचा कि वो कह रहा कि मैं तो मून पे पहुंच गया, लैडर को रिमूव कर दो। The nephew brought an axe and cut the bamboos. तो नेफ्यू ने एक एक्स लेके आया, वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया और उसने वो जो बैम्बू था वो उसको कट कर दिया। द लैडर क्लैप्स्ड मेकिंग अ लाउड साउंड। जो लैडर थी वो ब्रोक होगी। क्लैप्स्ड का मतलब टूट गई, ब्रोक होगी, और बहुत लाउड वॉइस आई वहां से। द फादर फेल ऑफ द लैडर एंड डाइड। जो फादर था वो गिर गया और वो मर गया। हिज वाइफ एंड नेफ्यू वेटेड फॉर हिम फॉर मैनी डेज। उसकी जो वाइफ और नेफ्यू थे वो बहुत देर उसकी वेट करते रहे, पर वो नहीं आया। दे स्टिल थॉट दैट ही वुड कम ओनली वंस ही हैड द मून इन हिज हैंड। वो वेट करते रहे कि वो आएगा और उसके हाथ में मून होएगा। द मून हाउएवर कुड बी सीन इन द स्काई एवरी डे। पर जो वो मून था वो तो हर स्काई में रोज दिखता था। सो दे थॉट दैट दे हैड स्टार्टेड लिविंग ऑन द मून इन द स्काई। तो उन्होंने सोचा कि वो मून पे ही रहने लग गए। The heap of the broken bamboos pieces of the ladder created a hill. जो वो broken pieces of bamboo थे, लकड़ियां थी, वो उससे क्या बन गया, एक हिल बन गया, एक
पहाड़ बन गया। द गैरो पीपल कॉल दिस हिल रेंगीरा। जो गैरो पीपल के लोग थे वो इस हिल को क्या बोलते थे? रेंगीरा। क्या बोलते थे? रेंगीरा। टुडे दिस हिल इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गैरो हिल्स। आज ये जो हिल है, ये पहाड़ है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ऑफ द गैरो हिल्स। टुडे दिस हिल इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ गैरो हिल। So students, this is all about the story. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.